हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्विनोनाइट थ्योरी की। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी ओस्टवॉल्ड थ्योरी की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड बेस इंडिकेटर्स के कलर चेंज फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दो तरीके की थ्योरीज जो हैं वो हमारे सामने हैं। कौन कौन सी थी? पहली थ्योरी है ओस्टवॉल्ड थ्योरी। ओस्टवॉल्ड थ्योरी जो कि सबसे पहली थ्योरी थी एसिड बेस इंडिकेटर्स को समझाने के लिए। और बाद में जो मॉडर्न थ्योरी आई है, जो लेटेस्ट थ्योरी है एसिड बेस इंडिकेटर के कलर चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है क्विनोनाइट थ्योरी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे क्विनोनाइट थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। ओके, सो quinonite theory, this is a modern theory, was developed to explain the color of the indicator which is based upon the structure of the indicator. It is called quinonite theory. क्विनोनाइट थ्योरी जो है इसको हम लोग रेजोनेंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या है, क्विनोनाइट थ्योरी के हिसाब से कि एसिड और बेस जो इंडिकेटर्स हैं इनका ये जो कलर चेंज होता है ये एक्चुअल में होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो रेजोनेंस थ्योरी कहें या फिर हम लोग क्विनोनाइट थ्योरी कहें, दोनों में बात एक ही है। ठीक है, अब अगर हम इस क्विनोनाइट थ्योरी के मेन मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द acid base indicators are aromatic organic compounds which can exist in two tautomeric forms. तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से जो पहला इसका जो सिद्धांत है या जो पहला इसका पॉइंट है वो ये है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, साथ ही साथ वो टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं या टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। तो टॉटोमेरिक फॉर्म्स या टॉटोमेरिज्म आपको शायद पता होगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एक कीटोन फॉर्म और दूसरी इनॉल फॉर्म या ओ एच फॉर्म। ठीक है, तो अब कौन कौन सी दो टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं? तो पहली जो फॉर्म्स होती है वो होती है बेंजेनॉइड फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है क्विनोनाइट फॉर्म। बेंजीनॉइड फॉर्म अगर हम इसके नेम पर ही जाएं तो बेंजीनॉइड फॉर्म मतलब इसके स्ट्रक्चर में बेंजीन न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्विनोनाइट फॉर्म, तो क्विनोनाइट फॉर्म नेम से ही स्पष्ट है कि इसके स्ट्रक्चर में क्विनोन न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखो तो देखो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बने भी हुए हैं बेंजोनॉइड फॉर्म, तो देखो ये बेंजीन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस में। और अगर क्विनोनाइट फॉर्म की बात करें तो ये देखो ये क्विनोन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसके साथ साथ वो टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। दो तरीके की टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम है, दो तरीके की टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहला होता है बेंजोनाइड फॉर्म और दूसरा होता है क्विनोनाइड फॉर्म। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है वो ये है, दीज टू फॉर्म्स हैव डिफरेंट कलर्स, क्विनोनाइड फॉर्म बीइंग डीपर इन कलर। तो एक्चुअल में क्या है, अगर दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं तो इट मीन्स ये हुआ कि इंडिकेटर का जो कलर है वो दोनों टोटोमेरिक फॉर्म में अलग अलग कलर को शो करेगा। ठीक है, मतलब बेंजोनाइट फॉर्म में और कलर होगा और क्विनोनाइट फॉर्म में दूसरा कलर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से ये पाया जाता है कि क्विनोनाइट फॉर्म का जो कलर होता है वो डीपर कलर होता है, मतलब गहरा कलर होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू बेंजेनॉइट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूँ फिनोप्थलीन है, तो फिनोप्थलीन का जो बेंजेनॉइट फॉर्म जो होगी, फिनोप्थलीन की जो बेंजोनॉइड फॉर्म होगी उसका जो कलर होगा वो कलरलेस होगा। लेकिन अगर हम फिनोप्थलीन की क्विनोनाइड फॉर्म को अगर हम देखें तो उसका जो कलर है वो पिंक कलर होगा। तो कलरलेस से पिंक कलर क्या है, पिंक कलर ज्यादा डीपर है, तो क्विनोनाइड फॉर्म का जो कलर होगा वो ज्यादा डीपर होगा या ज्यादा गहरे रंग की होगी। ठीक है, फिर इसके बाद वन ऑफ दीज फॉर्म्स एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम विल द अदर इन अल्कलाइन मीडियम। तो मैंने पहले भी बताया, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दो फॉर्म्स हैं इसमें से एक फॉर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगी और दूसरी फॉर्म जो है वो अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जिसमें से जो एसिडिक जो इसकी फॉर्म होगी
टॉटोमेरिक जो फॉर्म होगी वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा स्टेबल होगी, तो जो दूसरी फॉर्म हो टॉटोमेरिक फॉर्म होगी वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होगी। ठीक है। सो अगला जो पॉइंट है वो है द चेंज इन पीएच कॉजेस इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज फॉर्म्स रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, एक टॉटोमेरिक फॉर्म का दूसरे टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, और जैसे ही वो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, तो जो जिस टॉटोमेरिक फॉर्म में उसका कन्वर्जन हुआ है उस टॉटोमेरिक फॉर्म का कलर जो है वो सॉल्यूशन अडॉप्ट कर लेगा, या सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो उस टॉटोमेरिक फॉर्म का कलर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर फिनोप्थिलिन है, तो फिनोप्थिलिन हमको पता है एक वीक एसिड इंडिकेटर है। ठीक है। तो एक्चुअल में फिनोप्थिलिन क्या होता है, फिनोप्थिलिन एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड का। ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिनोप्थिलिन का वो कुछ इस तरीके से होता है, ये फिनोप्थिलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब अगर हम फिनोप्थिलिन का क्विनोनॉइड या बेंजोनॉइड फॉर्म की अगर हम बात करें एज पर क्विनोनॉइड थ्योरी, तो ये पाया गया है कि बेंजेनॉइड ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है बेंजेनॉइड फॉर्म फिनोप्थिलिन की। तो बेंजेनॉइड फॉर्म का जो कलर है ये होता है आपका कलरलेस। ठीक है। और जो क्विनोनॉइड फॉर्म होती है उसका कलर होता है पिंक कलर होता है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्विनोनॉइड फॉर्म है उसका अगर पिंक कलर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कलर है वो डीपर कलर होता है। ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं क्विनोनॉइड थ्योरी के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आपको अगर इस क्विनोनॉइड थ्योरी में कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।